देखिए, अभी तक नेपाल में जो कुछ हो रहा था उसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही थी। कोई ये कह ही नहीं रहा था कि नेपाल में किस तरह के हालात बना दिए। अगर आप बिना हिंदू मुसलमान को देखे नेपाल पर नजर गड़ाते हैं तो आपको नजर आएगा वहां जो कुछ हो रहा है वो अराजकता है, उन्माद है, उत्पात है और असामाजिक तत्व है। लेकिन जब आप हिंदू मुसलमान का चश्मा पहनते हैं तो उस हिसाब से चीजें देखते हैं। यानी वह जो तथा कथित जो संगठन है, जो भी है हिंदू, वो जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन हाय तौबा, चीख पुकार, छाती पीटो, कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, अब फिर शुरू हो गया है। आप कहेंगे कैसे? तो दरअसल हुआ ये कि लगातार हालात बिगड़ने पर आर्मी उतारी गई नेपाल में। बस छाती पीटो कार्यक्रम शुरू हो गया। कौन कर रहे हैं वो दिखाएंगे। अब तक नहीं रो रहा था ये चैनल, ये लोग नहीं रो रहे थे, अब क्यों रो रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अब तक उनके बहुत सारे वीडियो सामने आए, लेकिन एक वीडियो ने बड़ी जबरदस्त तरीके से, ये यूं कहा जाए, उनको ट्रोल करवा दिया है, ये गालियों वाले मुद्दे पर। क्योंकि मसला अगर इन बच्चों से जुड़ा हुआ है तो कम से कम इस तरह का वीडियो जारी करने से पहले नरेंद्र मोदी साहब को खुद इस बात की जिम्मेदारी उसी वीडियो में लेनी चाहिए थी कि इन बच्चों से ज्यादा बदतमीज, बदमिजाज, बदजुबान नेता उनकी अपनी पार्टी में, तो बच्चे हैं फिर भी, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। वो अपनी मां का जिक्र करके सारे के सारी चीज दोष इन बच्चों पर डालते रहे। क्या क्या हुआ उसके बाद अब लोग सवाल उठा रहे हैं और याद कर रहे हैं प्रियंका गांधी का वो बयान जो उन्होंने कई साल पहले दिया था, जिसमें बता रही थी कि कैसे जब जब इनसे कोई बात होती है ये हर बार ये रोना शुरू कर देते हैं कि गाली दी गई। और अब ये इतनी बेचैनी क्यों है? क्यों बच्चों के खिलाफ ये खिलाफी एक तरीके से, जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री इन्हें शरारती बच्चे कह के गालीबाज बच्चा बता दे, तो अंदाजा लगाइए क्यों है। क्योंकि इनके अपने साथी, संगी साथी पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं। छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और भी कई खबरें आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर देखिए, पहले ये निकलकर सामने आई, ये वीडियो दिखाई गई है। क्या है वीडियो में, पहले देखते चलिए। तो सेना उतार दी गई है। हालात बिगड़ रहे थे, इसलिए पुलिस से संभाले नहीं संभल रही थी। लगातार मुसलमानों पर अटैक हो रहा था, एक समुदाय विशेष को अटैक किया जा रहा था। और इन सब के बीच अब आता है एक बहुत जबरदस्त एक ऐसा चैनल जिस जो नफरत से ही लबरेज है। नाम है सुदर्शन न्यूज। क्या लिखते हैं? मुसलमानों की मांग पर उतारी गई आर्मी के आगे लहराए जा रहे भगवा ध्वज। नेपाल में सनातनियों ने बालेन शाह की फौज का जय श्री राम से स्वागत किया। ओके, पड़ोसी देश का प्रशासन और शासन पूरी तरह से हिंदुओं के खिलाफ और चरमपंथियों के साथ है। अब आप इस चैनल से क्या उम्मीद करें? खैर, उम्मीद तो पहले ही, बहुत पहले, नेपाल तो छोड़ दी, अपने देश के लिए, लोगों के लिए इसने क्या क्या नहीं बोला। खैर, आइए अब आते हैं, जरा थोड़ा सा इनको सुनना चाहिए क्या क्या बोला था नरेंद्र मोदी साहब ने, सबको पता है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। अब देख रहे हैं, बचपन में गलतियां होती हैं, तमाम चीजें होता है। मैं हैरत इस बात की नहीं है कि इन्होंने ये बयान दिया। होता है कि दूसरे का दुख नहीं दिखता, अपना अपना दिखता है, और इनसे तो वैसे भी उम्मीद कर ली जाए। लेकिन आप सोचिए, ये कह रहे हैं एक तरफ कि मैंने माफ कर दिया, बचपन में गलतियां हो जाती हैं, तमाम बातें आप कह रहे हैं, जिसके जरिए दुनिया में, देश में जाए कि प्रधानमंत्री कितने अच्छे गालियां सुनने के बाद भी उन्होंने बच्चों को माफ किया। क्या ये इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कहीं इस बारे में जिक्र किया कि आपकी, इनकी खुद की पार्टी के कितने बदतमीज और बदमिजाज टाइप के नेता हैं, गालियां देते हैं? कभी सोचा कि ये क्या करने वाले हैं? और नहीं है विश्वास तो जरा सुनते चलिए कौन क्या क्या कर रहा है। कार्य करेगा।
किसी की अम्मा ने जमीन उठाने मेरे बेटे को। सुन लिया आपने, ये इनकी पार्टी के विधायक है राजा सिंह। ये गाली दिक्कत नहीं, अमृतवाणी होगी ये तो। और सुनिए। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, तेरी माँ काटने वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन। ये देख रहे हैं, ये प्रेम शुक्ला, इस पर शर्म नहीं आई होगी, है ना। आगे देखिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो देख रहे हैं आप, ये इनके शिरोमणि हैं, मोदी जी के शिरोमणि हैं ये, जिन्होंने गालियां दी हैं। लेकिन फरा वो पीछे दो बैठे, रविशंकर प्रसाद और साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन, दोनों हंस रहे थे, हंस रहे, ठाके लगा रहे। तो ये आपके शिरोमणि हैं, इनके बारे में बोलना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल सही कहा, वो शरारती बच्चे हैं, बच्चों को यही कहा जाएगा। लेकिन अधेड़ उम्र के बदतमीज बदमिजाज अपने नेताओं के बारे में दो शब्द नहीं बोल पाए। आपकी राजनीति सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल से आगे कुछ नहीं है क्या? छोड़ो बच्चों के, जिन बच्चों ने घुटने टेकने मजबूर कर दिए, ये इस हद तक चीज है कि अब उनको कैसे बदनाम किया जाए। आइए आगे दिखाते हैं जरा क्या कहा था प्रियंका ने। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। ये पहले कह दिया था, कर्नाटक चुनाव था उसी समय कहा था। अब ये बड़ा वायरल हो रहा है इस बात को लेकर प्रियंका गांधी ने। और जो बात सच है वो है, आपने कभी इनके कभी सुना है कि प्रधानमंत्री फिक्र कर रहे हैं? कोई फिक्र वाली बात है? कोई लग रहा है कि देश में फिक्र हो रही है कि हाँ बच्चों के साथ गलत हुआ, बच्चों को पीटा गया, ये तब कोई बात नहीं। बच्चों को और एक पूरा इकोसिस्टम है, वो तैयार बैठा है। जबकि बीजेपी के नेता, पार्टी के बड़े नेता, पूर्व विधायक, मंत्रियों के बच्चे भी इनके साथ खड़े नजर आए। सोचिए, क्या ये समाचार सही है? अमित शाह के इस्तीफे के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, या फिर इसे ऐसे ही वायरल कर रहे हैं? सवाल उठने लगा है दोबारा से वैसे ही कि अब ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको लेकर देखिए क्या है। पहले सुनिए यहाँ पर। अब हमेशा का जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा देश की जनता घर नहीं बैठेगी। अगर सड़कों पर लाठी चार्ज करोगे तो घर बैठ के हम लोग वीडियो बनाएंगे। कुछ नहीं चाणक्य है सर, वो तड़ीपाल है, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। गुंडागर्दी और मर्डर कटरी के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है, और देश की जनता का भविष्य खराब करने के अलावा बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। तो छात्र नहीं छोड़ रहे हैं अब, इसीलिए मोदी जी भी टेंशन में है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, ये आप ये सोच रहे हैं ना मोदी जी बड़े भावुक हुए, नहीं। वो देश के सामने आए, उनको पता था कि उनका इकोसिस्टम इस पर काम करेगा। उन बच्चों से माफी मंगवाने के वीडियोस भी वायरल किए जा रहे हैं, वो पे है भी सामने। मोदी जी ने ये दिखाने की कोशिश की कि इतना सब होने के बाद यानी उन्हें किस तरह से बदनाम किया जाए, और एक एजेंडा आईटी सेल को भी, इस देश की मीडिया को दिया गया है कि इन बच्चों को बदनाम कीजिए, बताइए कि मोदी जी तो कृपालु हैं। आज मैं इतना पूछ रहा हूं, मोदी जी छोड़ ही दीजिए, इनसे तो उम्मीद मुझे भी नहीं है, लेकिन क्या इन बच्चों को छोड़कर इस देश की मीडिया ने, वो तमाम लोग जो आज इन बच्चों के लिए कह रहे हैं ये कैसे बदतमीज हैं, क्या उन्होंने बीजेपी के नेताओं की नेताओं की तरफ से दी जा रही मां बहन की गालियों पर एक बार भी मातम मनाया? नहीं। तो फिर आप अपने आप को क्यों कहते हो कि आप नैतिकता के साथ लिपटे हुए हो? आप नैतिकता के साथ नहीं, पार्टी के चाटुकार हो। खुलकर बोल रहा हूं, और कहते हो ना कि ये ऐसे बच्चे जैसे तुम्हारे बच्चे बने, है ना। तो फिर मैं कहता हूं जैसे बीजेपी के नेता है ना, अगर कह दिया जाए, वैसे मेरा कोई मंशा नहीं रहती, ऐसे ही तुम सब, तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे पति पिता ऐसे ही होने चाहिए। तो जो गंदी गंदी गाली, तो फिर कैसा लगता? आपका लड़का ही ऐसा होना चाहिए था जो तुम्हारे मुंह पर खड़े होकर तुम्हें ऐसी सी गाली दे, कैसा लगेगा? अच्छा है, कोई बात है? ये तर्क है कि आपके बच्चे ऐसे बने, ये लड़कियां हैं, इन लड़कियों जैसी तुम्हें बहू मिले, कोई फालतू की बात कर रहे हो। बच्चों को समझाया जा सकता है, और मैं भी इनके साथ नहीं हूं कि बच्चों ने जो गाली दी अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचो जिनकी तो उम्र इसमें बीत गई, वो बदतमीज कर रहे हैं और कुछ नहीं कहा। आइए अब जरा दिखाते हैं आगे। यतेंद्र शर्मा है, इसमें बताया गया अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बड़ा एक्शन। रीवा से आरोपी नागेश्वर सिंह गिरफ्तार। ये पुरानी खबर थी, 22 जून 2026 की। अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र पोस्ट लिखने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने किए बड़े खुलासे। जब पत्रकार होने का दावा करने वाले ही तथ्य छोड़कर भ्रम फैलाने लगे तो सवाल उठता है, स्वाभाविक है। जिसमें आप मामले में आप गिरफ्तारी नहीं हुई बता रही हैं, उसमें एफआईआर के तुरंत बाद
आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ये यतेंद्र शर्मा जैसे लोग लिखते हैं। ठीक है, इसमें भाजपा के मंत्री बनते ही भाषा का ज्ञान लुप्त हो गया क्या? यतेंद्र शर्मा एक पत्रकार रहे और जब ये न्यूज पढ़ रहे थे तभी इन्हें मंत्री बना दिया। मंत्री वो नहीं, मंडल में, मतलब ये पार्टी में जगह मिली थी। मेरे ट्वीट में सवाल पूछा गया है, अंग्रेजी समझने में दिक्कत है कृपया ट्रांसलेटर का उपयोग करें। कहीं भी गिरफ्तारी नहीं हुई ऐसा नहीं लिखा। और हाँ, अब यतेंद्र मीडिया की जगह यतेंद्र बीजेपी बेहतर यूजर नेम होगा। बिल्कुल ठीक बात है। आइए जरा यहाँ पर भी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अरे तू भी सुन, जितने दिन तुझे नौकरी लगे ना उसी ज्यादा राजनीति करते हुए होंगे। जो बात करेगा वहां करेगा, कर रहे झाग मत जाना। अरे उधर लिहाज दे दो। पेपर हैगा देख रहे हैं आप। अरे तू सुन, जितने दिन तुझे नौकरी लगे हुए नहीं उससे ज्यादा राजनीति करते हुए हो गए। अमरोहा कोतवाली में तैनात सिपाही को यह बात बीजेपी नेता मनीष ने कही है, लेकिन ये इज्जतदार शांतिदूत टाइप का व्यक्ति होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया। इस बीच जिले में इतने कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी को। कुछ दिन पहले 111 लोगों ने इस्तीफा दिया था और फिर से छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। ताबड़तोड़। अब लोगों का, जनता छोड़िए, इनके अपने कार्यकर्ताओं का मुंह भंग हो रहा है। नमस्कार।